पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। यदि राजनीति के गलियारे से यह कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में और भी कुछ कह सकते थे, कर सकते थे, लेकिन जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उस परिस्थिति के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी संभव प्रयास हुआ उसमें कोई भी कमी नहीं रखे। लेकिन उस समय का भारत जहां गरीबी से जूझ रही थी, भूख से जूझ रही थी, उस समय में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज के प्रधानमंत्री में फर्क इस बात का है कि आज हमारे भारत को 2 वक्त की भोजन मिल रही है। ये अंतर है। भारत का विकास दर कुछ आगे है। उस समय की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आएंगे, इस विदेश नीति को हटा नहीं सकते हैं। आज भारत का विदेश नीति इतनी दूरदर्शी दृष्टिकोण के विचार से उभर कर आया कि आज भारत अपने आप को महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है। उस समय के भारत में विदेश नीति उन्होंने तय किया था जब भारत के पास अपना कोई नीति नहीं थी। हमारे धर्मशास्त्र जो हमारे आदर्श तथ्यों को जोड़ने का कार्य किया था, उन तथ्यों के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की बात संविधान सभा ने भी किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया। नेहरू उस समय संविधान बनाने में भी योगदान दिया, संविधान सभा के गंभीर सदस्य के रूप में भी साबित हुए। प्रस्तावना जैसे प्रस्ताव को उन्होंने रखा था, जिस प्रस्तावना को समझने में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि यह भाग है ही नहीं, और उसके बाद वो 23 वर्ष के बाद केशवानंद भारती विराम केलाज में सुप्रीम कोर्ट कहती है यह संविधान की आत्मा है, संविधान का भाग है, संसद इसमें संशोधन किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा एक बहुत बड़ी विचारधारा थी। उसमें कूटनीति कहे जाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं वह नेहरू की नीति है। उसी नीति के आगे वो मकान की ईंट को जोड़ रहे हैं। जब आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो ग्राउंड जो फ्लोर तैयार होता है वह काफी समय लगता है। आपके दादा परदादा, बहुत सारे व्यक्ति का ऐसे दादा परदादा हैं जो जिंदगी उनकी गुजर गई 2 व्यक्ति की भोजन जुटाने में। आज उसका पोता घर, शहर, विदेश में जहां तहां रह रहा है, मकान बनाया है। ये उस समय का भारत का फख्र दिखा रहे हैं, इस समय के भारत को अंतर दिखा रहे हैं। इसलिए उस समय भारत के कूटनीतिक, विश्व के कूटनीतिज्ञों की चर्चा होती थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता था। जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर के दौर में जब रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति का फोटो 2 किनार पर छपता था तो बीच में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी का फोटो छपता था, ताकि यदि विश्व युद्ध हुआ तो नेहरू जी संभाल लेंगे। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन किया, जिसी नीति को आधार कर भारत का विदेश नीति का सबसे बड़ा सफलतम आयाम माने जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि उनका एक जो पंसिल समझौता था चीन के मोर्चा पर, वो थोड़े असफल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दा पर जो परिस्थितियां थी वह परिस्थिति के हिसाब से वो जो काम किए वो सही है, लेकिन आधुनिक विषय से समय से सोचते हैं कि नेहरू में थोड़ी सी इस बात का स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की क्षमता होती तो आज जम्मू कश्मीर समस्या इस रूप में नहीं रहता। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हमने चीन को समर्थन कर दिया था। वजह था कि चीन के साथ हमारी बहुत बड़ी लंबी सीमा मिलती है। मैंने उसका समर्थन किया था। भारत का विदेश नीति किसी की पक्षपात की पंसिल समझौता बैंक्रोवा संधि की उपज थी, विश्व में सबसे पहले बनाया गया था। उस समय पंसिल समझौता को नेहरू जी भी प्रचार कर रहे थे कि भारत की विदेश नीति का उपलब्धि बताइए, तो पंसिल समझौता कहा जाता था। लेकिन पंसिल समझौता हमारी उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया था। चौड़े लाई की क्या राजनीति थी ये नेहरू समझ नहीं पाया। इस बात को लेके देश में इसकी इनकी आलोचना होती है, लेकिन इस आलोचना में का भुक्त होगी भारत लंबा समय तक भी बनेगा। लेकिन दूसरा कोई परिस्थितियां नहीं थी कि चीन के साथ हमारी सेना की यदि लड़ाई हुई तो नेहरू जी को विश्वास था कि हमारी सेना हार सकती है।
कारण उस क्लाइमेट के भीतर जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर था, तापक्रम था, हमारी सेना वहां लड़ा नहीं लड़ सकती थी। लेकिन चीन के साथ दोस्ताना रिश्ता बढ़ा करके भी हम इतनी बड़ी सीमा का सुरक्षा दे सकते थे, और नेहरू की तात्कालिक परिस्थितियां थी। लेकिन यदि अब भारत अपने आप को ताकतवर हो चुका है, तो नेहरू जी ने कभी इस प्रस्ताव की हम के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि भारत अब ताकतवर होगा तो चीन का मुंह तोड़ जवाब भारत को देना पड़ेगा, ताकि हम इस क्षेत्र को ले सकें। मैंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से चीन को हटाया गया तो भारत समर्थन किया, उसका स्थान भारत को मिलने वाला था। लेकिन भारत अपने आत्मविश्वास के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जाना चाहता है, तो हमारी नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए, और हम उस में अग्रसर हो भी रहे हैं। लेकिन इस नीति को लेकर के नेहरू की आलोचना नहीं हो सकती है, और ये आलोचना सही भी नहीं है। वर्तमान की स्थिति में हम उतना विकास करें, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने कि विश्व के महाशक्ति में हम खुद ही स्थान ग्रहण कर लें। कोई महाशक्तियां अपने आप को विकास किया जो महाशक्ति की श्रेणी में गया, उस नीति पर देश की अब पुरानी इतिहास हो गई। उस इतिहास को छोड़कर उस नींव को आधारशिला बनाते हुए देश के विकास में जो संभव योगदान होना चाहिए यह होना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री भी हमारे उस देश के प्रधानमंत्री के पुराने प्रधानमंत्री की बात को तुलना करके अपने को विकास मत करें। आपकी दायित्व है पीएम पद का, जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को आप भी निर्वहन करें, और यही बात नेहरू जी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे थे। वो तो किसी के साथ तुलना नहीं किया, लेकिन वो इतिहास की नींव दिया था। अब लाल बहादुर शास्त्री को PL 480 की समझौता जब अमेरिका ने रद्द कर दिया, तो उन्होंने एक दिन के उपवास की बात रखा। दूसरी बात उन्होंने रखा जय जवान जय किसान। 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई युद्ध स्थल पर जाकर नारा दिया कि देश की सरहद की रक्षा जवान करेगा, और हमारे किसानों के 2 वक्त की भोजन ये हमारा किसान देगा। अब 1998 में जब वाजपेयी जी एटम परीक्षण किया, तो उन्होंने एक कड़ी को जोड़ दिया कि लाल बहादुर शास्त्री कड़ी में एक शब्द जुड़ गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये कड़ियां हैं, कड़ी को जोड़ा जाए। भारत का विदेश नीति अब तक के प्रधानमंत्री से छूटता जा रहा है, वह है बुद्धिस्ट पॉलिसी। आपने आसियान की ओर मूव किया पीवी नरसिम्हा राव के रीजन में, लेकिन अब बुद्धिस्ट नीति के द्वारा यदि हम अवलंबन करें, जिस बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ, भारत के विदेश नीति मध्यम प्रतिपदा की बात कही गई है, बुद्ध नीति लागू होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था भारत के प्रधानमंत्री कि मुझे अब बुद्धिस्ट नीति की ओर जाना है। यदि बुद्धिस्ट देशों के साथ हमारा संबंध बेहतर हो जाए तो हमारा व्यापार वाणिज्य का भी विकास हो सकता है, और भारत वहां भी विश्व की वैश्विक शक्ति को भर करके आ सकता है। इस नीति को खोजिए, आगे बढ़िए, लेकिन नेहरू की तुलना और उन्होंने ये गलत किया तो वर्तमान की व्यवस्था में सुधार लाइए। नेहरू आलोचना के पात्र नहीं है। नेहरू नीति वर्तमान की चुनौती है, और इस चुनौती के द्वारा ही भारत का भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। शुक्रिया।